गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, सबकी आ रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग है सर। आज लास्ट क्लास है। हाँ 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 हाँ। लेकिन इस टॉपिक में एक चीज रह गई है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मतलब वो रह गया है। वो जो था लास्ट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो टॉपिक था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो छोटा सा पार्ट था। ठीक है, यस सर। हम स्टार्ट कर देंगे, ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे सर वो उसको तो कभी बहुत किसी दिन। पहले। एक हाँ मतलब उसको कभी किसी दिन मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे में बता तो देंगे। छोटा सा टॉपिक है ना, हाँ क्या? तो छोटा सा टॉपिक है ना। हाँ हाँ, छोटा सा ही है। वो तो स्कूल में भी कंप्लीट हो गया, उसका कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि। सर 2 महीने तो हो गए ना? हाँ हाँ हाँ, 2 महीने तो हो गए इसमें। ठीक है, लाइट वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ना, ठीक है? जो मतलब थोड़े से बच्चे लेट से भी आए हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर आज होगी, तो थोड़ा पढ़ाइएगा सा। सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? सर फिर थोड़ा आज ही से ऑल लाइट रोटेट कर बनाएंगे। दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज से नहीं, मतलब आज नहीं करेंगे उसको स्टार्ट। ठीक है, इसमें जरा कुछ सर क्वेश्चन स्क्रीन कर लो रोटेट पहले कर जरा। दीजिए। स्क्रीन रोटेट। हाँ सर, स्क्रीन में। पीडीएफ। ओके। हाँ ठीक है ठीक है। अलाउ टू रिकॉर्ड, ओके ठीक है। हो गया ना सबका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। लेकिन सब आए क्यों नहीं अभी तक? मैथ्स की क्लास खत्म हो गई ना? हाँ या सर जो भी खत्म। क्लास थी वो खत्म हो गई ना? हाँ जय हिंद। तो शिफ्ट करने में कितना टाइम लग जाता है फटाफट बंद करके? सर मैं तो पहले ही चला देता हूँ, 5 मिनट। तो मतलब एक ही 2 डिवाइस चाहिए ना फिर उसके लिए तो? नहीं सर, लैपटॉप है ना, तो उसी पे मतलब एक मीटिंग वो खत्म हो गई तो उसी समय स्टार्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। देखो इससे पहले जो किए थे, ठीक है ना, जो 3 तरह के मतलब 3 बल्ब थे, ठीक है ना, 3 बल्ब में क्या किए थे हमने, मतलब 3 अलग अलग पावर के बल्ब यूज किए थे, ठीक है ना। 3 अलग अलग पावर के बल्ब यूज किए थे। तो जब हमने पैरेलली कनेक्ट किया था तो जो हाई पावर वाला बल्ब था उसकी ब्राइटनेस ज्यादा थी, ठीक है ना, वो ज्यादा ग्लो कर रहा था। ठीक। अब वही बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जो कम पावर वाला बल्ब था, जो कम पावर वाला बल्ब था उसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो गई थी, ठीक है ना। अब सपोज क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या 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 ठीक है। अब देखो अगर सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जेई के लेवल पे आ रहा है, ठीक है ना, थोड़े से मतलब जेई में पूछे गए क्वेश्चन है। जेई में? हाँ जेई में पूछे गए। ठीक है, सपोज हमारे पास 3 बल्ब हैं, ठीक है ना, और तीनों के तीनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब तीनों की रेटिंग सेम है, ठीक है ना। आइडेंटिकल मतलब तीनों की रेटिंग सेम है, ठीक है ना। ठीक है, सपोज हमने 3 बल्ब लिए इस तरह से, ये B1। हाँ सॉरी, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट कर दो कोई, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, टाइम काफी चला गया, 5 मिनट चला गया इसी में। ये एक बल्ब है बी, मतलब ये सारे बल्ब आइडेंटिकल है, ठीक है ना, ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। अब इनको सपोज किसी बैटरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया ऐसे, ठीक है। B1 1 2 3 नाम दे देते हैं, ठीक है ना, B1 B2 B3 लिख लो, ठीक है। लेकिन सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, रुको अब आ रहे हैं सब। B1 B2 B3 B1 B2 B3, और गिवन है क्वेश्चन में, नहीं अनिमेश नहीं आया, अनिमेश क्यों नहीं आया? तभी तो इतनी शांति है आज। ठीक है, ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम पावर के, ठीक है ना, ठीक है ना। एनिमेश आ गया, देखो नाम लिए तुरंत आ गया। शैतान के एनिमेश नाम लिए ज्वाइन। शैतान हाजिर। नहीं नहीं, शैतान नहीं बोला है। ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। सर अभी आप क्या करा रहे थे? देखो तुम्हारे सामने जो बनाए हैं, बस बस यही है। सारे के सारे रिकॉर्डिंग बल्ब, परमिशन दे।
हाँ, सारे के सारे बल्ब जो हैं वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना? आइडेंटिकल मतलब सेम पावर के हैं, ठीक है ना? नहीं पता नहीं, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब देखो सेम पावर, ठीक है ना? सेम पावर के सारे बल्ब हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि अरेंज द बल्ब, ठीक है ना? अरेंज द बल्ब इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस, ठीक है? कम से सबसे कम वाला सबसे पहले, जो सबसे कम ब्राइट होगा, उसके बाद फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है? अनिमेश, दो अनिमेश, ये दो दूसरा अनिमेश कौन आ रहा है? अनिमेश तो आ चुका ना? हाँ सर, मैं चलो हूँ ठीक है, सर, मैं। ठीक नहीं, दूसरा भी एक और अनिमेश आ रहा है कोई सर ग्रीन कलर का। रेजिस्टेंस भी हाँ सर, इक्वल होगा हाँ नहीं, तीनों इसको का। छोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस क्या? रेजिस्टेंस तीनों का, हाँ रेजिस्टेंस तीनों का तो सेम है। मेरा इक्वल ही होगा। हाँ क्या आंसर देखें एक मिनट। एनिमेश का आया v1 तो ग्रेटर क्या देन निकालना v3। है? नहीं, आंसर सब सही नहीं है। V1 ये greater than बताना है, हाँ हम बता रहे, निकालना क्या है कि तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, पहली चीज, ठीक है? मान लो तीनों के तीनों तुमने 100 वॉट के तीन बल्ब ले आए, ठीक है ना? अब उनको इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ये जो गिवन कनेक्शन है, इस तरह से तुमने सर्किट बना के इसको कनेक्ट कर दिया, तो तुम्हें बल्ब को उनके मतलब ब्राइटनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा बल्ब सबसे कम ब्राइट होगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा, ओके सर। ठीक है ना? समृद्ध गलत। अभिषेक सही अभिषेक है ने तो क्या थोड़ी। बताया? नहीं, अभिषेक गलत है। नहीं, सारे के सारे सेम ब्राइट नहीं होंगे, सारे के सारे सेम ब्राइट नहीं होंगे, ठीक है ना? कुछ वी वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? प्लीज बैटरी अभी के बाद आंसर मत डिस्क्लोज करिएगा सर कि किसने अभी नहीं, सही बोला। अभी आंसर भी नहीं बता रहे। अगला चैप्टर मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? एक सेकेंड। तो कल क्लास, B2 अच्छा is B3 लेस देन B4। अब B4 कहाँ से आ गया इसमें? सर वो गलती से लिख दी। अच्छा, अरे सॉरी, ये निमेश फिर से, एक मिनट रुको। शुक्ला। नहीं, अनिमेश के नाम पे फिर कोई आ गया, मतलब गलती से मेरी सही आदत में बात पड़ रही हुआ है ना, जैसे ही किसी को देखते हैं तो सीधे एंटर कर देते हैं। कोई बात नहीं, हटा देते हैं, उसमें क्या है? कहाँ गया? रिमूव। सर असली को मत हटा दीजिएगा। नहीं, असली को नहीं, असली को तो पहचान रहे। सर मेरा आंसर वो हो गया सर, रीचेक कर देखा हूँ, आंसर नहीं है। B1 B2 B3 इस तरह से है ना, ये B1 है आंसर सर काफी भेजा हूँ, चेक करिए। हाँ, एक मिनट। सर मैं भी भेजा हूँ, अनिमेश चेक कर लीजिए। गलत है, अनिमेश और समृद्ध कहाँ भेजे थे? एक मिनट, अभिषेक ने कुछ आंसर्स ऐसा लग रहा है सही भेजा है। अभिषेक का आंसर ठीक लग रहा है। तो मेरा बता दीजिए। इतने सारे चैट है ना, इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कहाँ पे किसका था। सेम रेजिस्टेंस। मतलब सेम बल्ब है तो रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। हाँ सर सबका। समृद्ध ने क्या बताया? P2 is equal to एक सेकेंड, सर इक्वल B1 टू is equal to is less than B3। देखो आंसर मिल तो रहा है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कि तुमने सपोज कोई आंसर चैट में लिखा, ठीक है? तब तक ऊपर से दिखा रहा है कि मतलब कोई ऊपर से मीटिंग ज्वाइन करने के लिए उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो ये चैट पूरा चला जाता है, तो स्टार्टिंग से फिर से शुरू से आ जाता है, तो इसमें मतलब आंसर मिस हो जाता है, इतने प्लीज सारे अभी आंसर होते हैं ना कि चेक कर रहे हैं। ठीक है। आंसर मतलब अपने अपने बस सब देखो, सब अपने आंसर अपने पास रखना, ठीक है ना? मतलब हम प्लीज एक अभी साथ अभी सबका देख नहीं पाएंगे आंसर सर मैं सबका, भी ठीक है भेजा हूँ, ना? एक बार देख लीजिए मेरा आंसर अभी भेजा हूँ। देखो सबका आंसर हम एक साथ देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना? इतने सारे चैट उसमें लगातार आते हैं कि सबके आंसर देख पाना मुश्किल होता है, ठीक है? मतलब बहुत सारे चैट आ जाते हैं, कम से कम मतलब 50-60 या इस तरह से आ जाते हैं, तो मैं भेज दिया हूँ। ठीक है? आंसर अपने पास रखना, ठीक है? कॉपी पे लिख के रखना, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा रेस नहीं है कि मेरा पहले आया या किसी का बाद में आया, ठीक है ना?
आंसर सही आना जरूरी है, ठीक है ना। बाद में मतलब फिर कॉन्सेप्ट के साथ मिला भी लेंगे कि मतलब जो भी तुमने मतलब इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट लगाया उससे मैच भी कर लेना कि जो लगाए थे वो सही था कि नहीं, ठीक है। अब देखना जरा, ऐसे सपोज इस बल्ब से जो करंट निकलेगी, सॉरी इस बैटरी से जो करंट निकलेगी, कुछ आई करंट निकलेगी, ठीक है ना। अच्छा, दोनों मतलब ये जो B2 B3 का जो कॉम्बिनेशन है वहां पे पोटेंशियल तो सेम, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे V, यहाँ पे 0, यहाँ पे V, यहाँ पे 0, यहाँ पे V, ठीक है ना। B2 B3 आर इन सीरीज, B2 B3 आर इन सीरीज, ठीक है ना। करंट किस वाले में ज्यादा जाएगी, B2 B3 वाले में या आंसर B1 एक वाले बात में? देख लीजिए बस, ये वाला मैंने हाँ हाँ, एक सर B1 आंसर 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 लिख के रखे रहो, ठीक है ना, बता देते हैं। आंसर करंट किस में जाएगी, B1 B2 B3 वाले कॉम्बिनेशन में या B1 वाले कॉम्बिनेशन में? सर पोटेंशियल B1 तो सबका सेम है। सर अब रेजिस्टेंस देखो कम सारे है के उसका। सारे सर नहीं, B1 में B1 B1 वाले का रेजिस्टेंस कम है ना, तो मान लो इसमें करंट गई I1, सपोज इसमें हाँ, करंट गई मैंने सर I1, ठीक भेजा है है ना। सही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसमें I1 गई और इसमें गई I2, और I1 जो है करंट जो गई ये वाले में देखो, मतलब B2 और B3 का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में दोनों कंबाइन है, ठीक है, तो उनका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो करंट उसमें कम जाएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो I2 है, नहीं, सेम क्वेश्चन IIT 2002 में हाँ तो हम कह तो रहे हैं कि IIT का ही क्वेश्चन है, हम कब मना किए, आया हम तो था। पहले ही बोल दिया था ना कि नहीं IIT का सर, हमसे क्वेश्चन है। देख लिए। पता है तो गूगल पता पे है। से। नहीं नहीं, मतलब हम, अरे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हाँ सब हाँ, ने गूगल पूछा से ही है। था, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ सर, वो 2002 का है। हाँ जब का भी है, ठीक है, मतलब जेई में आया हुआ है बस, ठीक है ना। तो I2 लेस देन I1 ये तो कंफर्म है ना, ठीक है ना। अरे ज्यादा रेजिस्टेंस तो कम करंट जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा छोड़ो, ठीक है ठीक है। तो I2 इज लेस देन I1, ठीक है ना। अब B1 वाले का अगर पावर लिखेंगे, सपोज P1 लिखें, ठीक है ना, ठीक है, हाँ, B1 वाले बल्ब का अगर हम पावर लिखें B1 का, तो क्या लिखेंगे? समय को चार्ट में अच्छा ठीक है, P1 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, I स्क्वायर इंटू मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख लेंगे, ठीक है। या इसको देखो एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, V तो सेम है, ठीक है ना। हाँ V के टर्म में भी तो सोच सकते हैं ना, करंट के टर्म में भी सोच सकते हैं, लेकिन V के टर्म में भी सोच सकते हैं ना। सर, इसको ऐसे यहाँ सोच जब लो, हम लोग पावर निकालेंगे और रेजिस्टेंस निकालेंगे, तब तीनों का पावर सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। और सर ये ठीक, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस, सॉरी ये हाँ, सुन लो एक मिनट बता दें पहले, ठीक है ना, फिर उसके बाद बोलना, लास्ट में बोलना, ठीक है ना। P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो पोटेंशियल सबका क्या है, पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ना V स्क्वायर बाई R, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। Yes, सर sir. पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे ना 220 से मल्टीप्लाई। जरूरत नहीं है निकालने की, ठीक है ना। अब ब्राइटनेस पूछा गया है तो हमें रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत क्या सर है, ठीक है ना। मतलब लिख देंगे ताकि कम से सर कम। लेकिन ये कहाँ दिया था कि 220 वॉट वोल्ट अरे चाहिए? When हम R1 कहाँ is equal to 220 R2 लगाए, is equal to R3, अरे then R1 सुन plus तो R2 लो, is greater than R3. अब बोल लें दो हमको भी, ठीक है। हम ये कभी नहीं बोले कि म्यूट कर 220 दीजिए। वोल्ट का बल्ब है, ठीक है, 220 वोल्ट तो अप्लाइड वोल्टेज नहीं बोले ना, वी ही तो बोल रहे हैं ना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में 220 दिया होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ता है ब्राइटनेस की, अगर हमें सपोज 220 ब्राइटनेस, बस रेजिस्टेंस अरे एक निकालने के लिए सेकेंड, होगा। अरे रमेश एक मिनट, रेजिस्टेंस हमें इससे मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस कितना है, हमें बस इससे मतलब है कि रेजिस्टेंस तो सबका इक्वल है ना, रेजिस्टेंस तो सबका हर बल्ब का इक्वल ही है, हमें ब्राइटनेस निकालना है, ठीक है ना। तो ब्राइटनेस के लिए ये V वोल्ट की बैटरी लगाएं, 220 की लगाएं, चाहे कोई भी सप्लाई दे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ब्राइटनेस निकालना है, हमें कोई वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट करनी है कि कितना पावर वहां पे आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें बस ये बताना है कि कौन सा बल्ब मतलब ज्यादा ब्राइट है, ठीक है ना, मतलब उसको ब्राइटनेस के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू लिखे क्या, V स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो R जो होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट मतलब B1 वाला, ठीक है ना, B1 वाले का जो सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख लें इसका R1, ठीक है ना, और इन दोनों का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो R2 प्लस R3, मतलब R और R इससे लिख लेते हैं, सपोज का रेजिस्टेंस है अगर R, तो नीचे वाले का हो जाएगा 2R, ये R, तो नीचे वाले का मिला के कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो पावर जो होगा वो V स्क्वायर बाई आर होगा ऊपर वाले में, ठीक है ना। और नीचे वाला जो बल्ब है B2 वाला, B2 और B3 वाले की बात करें अगर, B2 एंड B3, वहां पे P कितना हो जाएगा, क्या वहां पे V स्क्वायर बाई 2R हो जाएगा? Sir, so P of 1 will be greater than P of 2.
मतलब P of 2 and 3 P of 1 will be, एक सेकंड क्या बोले, P of 1 will be combined I1 is greater than I2, एक सेकंड मुझे यहाँ पर equal कर to देगा, sorry नहीं, पावर ऑफ 2 and 3 will be equal ना। अरे देखो 2 और 3 में तो सेम करंट जा रहा है ना, अरे 2 और 3 में तो करंट सेम जा रहा है, yes so ठीक power है of ना, 2 or 3 और will be same तो 2 और 3 का तो पावर सेम होने वाला है, ठीक है ना, 2 और 3 का जो पावर है वो तो सेम होने वाला है, ठीक है ना, तो और P2 display is equal to P3 ये तो लिख ही सकते हैं, P2 और P3 जो है वो तो सेम है, P2 और P3 that's why sir मतलब P of B2, 1 will be greater than हाँ, तो B2 B3 जो है उनकी ब्राइटनेस तो मतलब इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, बाकी उसके बाद देख लेंगे कि P यहाँ पे of जो 2 and 3 हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखो जो sir B2 so is equal to brightness B3, of 1 is greater than brightness of 2 equal to by हाँ देखो अब यहाँ पे B2 B3 के बारे में देखो, B2 B3 तो मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना, और सीरीज में जो पहले बताए थे तुम्हें कि सीरीज में जब बल्ब कनेक्टेड है तो जिसका पावर ज्यादा था उसकी ब्राइटनेस कम थी, यहाँ पर B2 एंड B3 आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, B2 एंड B3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो अगर सेम पावर के बल्ब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सेम पावर के बल्ब अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सबकी ब्राइटनेस सेम होगी, ठीक है ना, मतलब अगर सीरीज में सेम पावर के बल्ब कनेक्टेड है तो क्या सबकी ब्राइटनेस सेम होने वाली है, ठीक है ना, तो यहाँ पे B2 और B3 जो है वो सेम है, ठीक है ना, B2 और B3 जो है वो सेम है, ठीक है, तो B2 B3 अगर मतलब बल्ब का मतलब एकदम मतलब आइडेंटिकल बल्ब है, मतलब दोनों का पावर सेम है, इसका मतलब दोनों की जो ब्राइटनेस है वो भी सेम आएगी, ठीक है ना, B2 एंड B3 जो है वो आइडेंटिकल है, दोनों की ब्राइटनेस सेम आई, ठीक। उसके बाद B1 में सोचो, यहाँ पे जो करंट है वो B1 में ज्यादा जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो I1 इज ग्रेटर देन I2, यहाँ पे ये लिखे थे ना I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है ना, करंट जो है वो B1 में ज्यादा जा रही है, ठीक है ना, तो B1 में जब करंट ज्यादा जा रही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P जो लिखेंगे इसको लिख लो I स्क्वायर इंटू, आवाज तो आ रही है ना इतनी, एक से नहीं सर ठीक है आवाज। brightness of 3 सर यदि क्वेश्चन आज में दिया जाएगा सर ये जेई एडवांस से भी लो लेवल होगा जेई एडवांस, तो जेई एडवांस में थोड़ी पूछा गया था ना ये, सर जेई मेन से सर ये दोनों नहीं बल्ब जो सर सर जेई मेन में 2002 कनेक्टेड है, में हुआ सर सर आज के ये डेट दोनों में बल्ब मेन से सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है ना, यहाँ पर भी है और इसके किसमें, बीच का हाँ पोटेंशियल। B2 सर B3 जब में जो पोटेंशियल पोटेंशियल हो डिफरेंस आ सकता रहा है, है तो सर फिर ब्राइटनेस अलग नहीं हो सकता है। नहीं इन दोनों में जैसे पोटेंशियल है तो इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V/2 का ही तो हो जाएगा ना, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप छोटा कितना लेवल हो होगा जाएगा, V/2 ये V/2 तो आइडेंटिकल बल्ब है ना दोनों, ठीक है ना, ये दोनों आइडेंटिकल बल्ब है तो पोटेंशियल ड्रॉप V/2 ही सेम तो हो होगा जाएगा भाई ना, ठीक है ना, सिमेट्री रूल से भी देख सकते हैं मतलब रेजिस्टर सेम है इसलिए मतलब हाँ अलग अलग बल्ब होते तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता, ठीक है ना, सीरीज में। अब देखो अलग अलग बल्ब मतलब क्या, अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग बल्ब मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग, मतलब अलग अलग पावर के बल्ब मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस के बल्ब, अलग अलग रेजिस्टेंस के बल्ब होंगे तो क्या होगा, पावर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप भी तो अलग अलग होगा। अब सेम रेजिस्टेंस को तुम कनेक्ट कर दो, सेम रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस ऐसे सपोज ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है ना, यहाँ पे तुम एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दो अगर, तो 5 का तो ड्रॉप हो जाएगा ना, ठीक है ना, हाँ ब्राइटनेस डिपेंड ऑन द पावर, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना, तो सेम आइडेंटिकल बल्ब में तो पावर भी तो सबके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा मतलब पावर भी तो सबका सेम, सबके अक्रॉस सेम होगा, ठीक है ना, आइडेंटिकल बल्ब में तो रेजिस्टेंस सेम, ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, 5 वोल्ट इसके अक्रॉस, मतलब एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब है तो V/2 का दोनों के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले बल्ब में आ जाओ, ऊपर वाले बल्ब जो B1 वाला है, ठीक है, वहां पे क्या लिखेंगे I स्क्वायर इंटू R, ठीक है ना, करंट सबसे ज्यादा किस में जाएगी, करंट जो जाएगी सबसे ज्यादा ऊपर वाले में जाएगी, ठीक है ना, तो I स्क्वायर इंटू मतलब ये I1 स्क्वायर इंटू R लिखेंगे, ठीक है ना, और भी अगर नीचे वाले में लिखना होता but if तो we search these then both channels will क्या have the same current ना and since they are in series बोथ they द, एक मिनट क्या all बोले will फिर से बोलो, get बोथ द same current चैनल्स हैव, सर बोथ सर द मतलब चैनल, कि
सर दोनों चैनल के पास सेम करंट होगा ना, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों रेजिस्टेंस सेम थोड़े ना दोनों के क्रॉस? सर रेजिस्टेंस अलग अलग है। यस सर, अरे रेजिस्टेंस सेम है क्या? रेजिस्टेंस दोनों में अलग सेम अलग है। करंट कैसे चली जाएगी? अरे दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है पैरेलल में। अब तो जैसे घर पे पैरेलल में कई सारी अरे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, क्या सब में सेम करंट जाती है नहीं या सब सर, में अलग अलग सर जाती है? गलती से बोल दिया, सर गलती से बोल दिया। हम्म, सर बाय। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है ना? तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर इंटू आर, मतलब I1 स्क्वायर इंटू आर, और I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है तो मतलब छोटा है तो करंट वहां पे ज्यादा जाएगी, ठीक है ना? तो B1 जो है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है, ठीक है ना? फिर B2 है, फिर B2 मतलब B2 और B3 तो बराबर बराबर है, ठीक है ना? क्योंकि आपस में वो सीरीज में कनेक्टेड है दोनों, मिस्टेक। ठीक है और ना? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V/2, सॉरी करंट एक में V/2R हो जाएगा, एक में V/R हो जाएगा, इसीलिए पहला I1 विल बी ग्रेटर। हाँ, I1 विल बी ग्रेटर V/R और V/2R, हाँ ठीक है। सर सही आंसर था क्या? इसी सर्किट में हाँ सही था, ठीक है ना? सर ये B2 और B3 इक्वल हो जाएंगे और B1 दोनों से ज्यादा होगा। हाँ B1 हाँ सर यही B1 आंसर इक्वल था। टू सर 2 बार ग्रेटर देन B2 B2। लिखे हैं। सर 2 बार अच्छा B2। B3 है, ये B3 है, ठीक है ना? यही तो भेजा था। अच्छा ठीक है। इतना ज्यादा आ गया था ना, मतलब 200 से 300 के आसपास चैट आ गया था, तो मैं सर 50-60 अभी कितने बार को मैसेजेस भेजा आपको था। दिखा रहे हैं? मतलब अभी तो हम उसको देख लिए तो उसमें मतलब 300 के आसपास था, तो कौन हटा दिया। 50-60 बार भेजा था? मैं इतने बार देखो स्पैम इसी करते क्वेश्चन, हो? अच्छा सुनो, इसी क्वेश्चन मैं में 2-3 बार भेजा इसलिए सर देख नहीं पाए थे। या फिर मैं ठीक भेजा है, था। इसी क्वेश्चन में सपोज मतलब जो पुरानी सर्किट थी उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है? जो पुरानी सर्किट जो बनी थी वो तो वैसे एज इट इज है, लेकिन एक और बल्ब कहीं ऐड कर देते हैं इसमें, ऐसे यहाँ तो ये तो B1 हो गया, ठीक है ना? ये देखो ये तो पुराना हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और कनेक्ट कर देते हैं अपना बल्ब, ऐसे ये, ठीक है? ये बैटरी मतलब कुछ भी लगी रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? ये मैं सोचना कि बैटरी की वैल्यू नहीं दी है तो क्या मतलब निकालें कैसे, ठीक है? 1 2 3 4 जो भी नाम दे दो यहाँ पे, ये हो गया 1 2, मतलब B1 B2 B3 कर दो, ठीक है ना? ये हो गया B1 बल्ब B2। अब फिर से वही है यही कि का क्वेश्चन है ना? हाँ सबके सब जो बल्ब है वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना? सारे के सारे जो बल्ब है फिर से आइडेंटिकल है, ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। बताओ सबसे ज्यादा ब्राइट कौन, मतलब अरेंज मतलब उसको वही फिर से अरेंज करना है, सर कि सबसे ज्यादा अपने ब्राइटनेस ब्राइट के मतलब नहीं सॉरी अरेंज करना है कि हाँ मतलब ब्राइटनेस के ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अच्छा छोटे से बड़े या बड़े छोटे तो जो भी मैं निकाल भेज दो, दिया ठीक है, आंसर। समझ जाएंगे। शिवांग ने अच्छा B4 ग्रेटर देन B1, ठीक है, शिवांग का ठीक है, अनिमेश का भी ठीक है, हाँ अनिमेश ठीक है एक बार, ठीक है, हरिओम का भी ठीक है, ठीक है सबका और ही एक सही बार है। से क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबका सही है। देखो अरे इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा करंट बात किस में सर जाएगी जब बताना तब जरा। फंसता है हाँ सर, जब एग्जैक्ट वैल्यू हाँ पूछ लेता है, तब सॉल्व हाँ करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा करंट, हाँ सही ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। सबसे ज्यादा करंट तो B4 वाले में जाएगी ना, अरे पूरी की पूरी जो आई निकल रही है वो इसी के थ्रू तो जा रही है, बाकी इसमें जो अपना है वो डिवाइड हो जा रही है, कुछ इसमें I1 कुछ इसमें I2, ठीक है ना? तो आई वाली करंट जो सबसे बड़ी है, फिर I1 है, फिर I2 है, ठीक है ना? हम उल्टा लिख दिए क्या, आई सबसे बड़ी है नहीं, हाँ ठीक है, आई इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है ना? हाँ जितन सही है, सबका सही है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट सबका सही है, ठीक है ना? ठीक है, तो सबसे ज्यादा करंट तो B4 में गई, तो सबसे ज्यादा ब्राइट जला कौन, B4, ठीक है ना? B4, उसके बाद B1, ठीक है ना? B4 से We can also say that brightness is proportional to current.
देखो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू करंट कब करेंगे, जब सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना, Yes sir, मतलब yes कैसे sir. कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू B2 Sir, B3 in ना, parallel it इक्वल is टू, just inversely proportional. हाँ ठीक है ना, तो B4 इज पोटेंशियल डिफरेंस के भी सॉरी उल्टा डायरेक्ट लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया सॉरी, Potential B4 difference सबसे तो बड़ा, सीरीज में हर के अक्रॉस ठीक है होते ना, रहता है. हाँ ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये समझ में आया ना, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जरा, ठीक है। तो तुम्हारे क्लास में एक रिकॉर्डिंग बच्चा था, रिकॉर्डिंग तो हुआ था ना, अच्छा छोड़, सर कौन? ठीक है था वो ठीक है, सर नहीं कुछ तुम्हारे के क्लास अब में सर कौन? एक बच्चा था, अरे तुम्हारे क्लास में कोई एक बच्चा था जो बड़ा हुआ, फिर आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया, फिर एमआईटी में एडमिशन ले लिया, ठीक है ना, अब सर एमआईटी कौन? में एडमिशन सर ले चिराग लिया, अरे फेलोर. नहीं कोई तो था, साकेत था शायद, ठीक है, नहीं सॉरी क्या है, साकेत नहीं, हाँ साकेत था, हाँ। तो फिर मान लो कि अब वो उसने बीटेक बीटेक पूरा कर लिया, 4 साल पूरे हो गए, ठीक है, वापस इंडिया आया, तो जब इंडिया आया तो वापस से फिर से 2 बल्ब लेके आया, कहाँ से, यूएस से, ठीक है ना, यूएस से लेके आया, तो उसने, उसको पता था कि यूएस में 110 वोल्ट की मतलब रेटिंग का बल्ब मिलता है, ठीक है ना, तो 2 बल्ब लेके आया, ठीक है, तो 2 बल्ब को लेके आया, सर मैं और चैट उसने में कहा कुछ लिखा हूँ. हाँ 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 ठीक है गुड, ठीक है, तो देखो उसने फिर से 2 बल्ब लेके आया, ठीक है ना, मतलब एक वही 100 वॉट का, ठीक है, 100 वॉट का और 50 वॉट का 2 बल्ब लेके आया, ठीक है ना, अरे 2 बल्ब लेके आया ना उसने, मतलब ऐसा नहीं कि अब उसने इंजीनियरिंग कर ली थी, ठीक है ना, अब उसको समझ में आ गया था कि एक बल्ब लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो कितने जाएगी, डॉलर्स के? अरे कितने अब डॉलर्स के नहीं पता, ठीक है, अब देखो 2 बल्ब लेके आया, 3 करोड़. ठीक है, अरे वाह, ठीक है एंटिक ना, पीस होगा. अब उसने दोनों बल्ब को क्या कर दिया, उसने कहा कि सीरीज में, अरे नहीं 2 बल्ब, कंजूस नहीं, ठीक है, तो देखो 2 बल्ब लेके आया, ठीक है ना, कंजूस. नहीं तो उसको देखो उसने 2 बल्ब लेके आने का रीजन क्या था, उसको पता था कि इंडिया में सप्लाई होती है कितने की, 220 वोल्ट की, ठीक है ना, और उसको पता है कि जो ये जो बल्ब है वो है कितने का, 110 वोल्ट का है, तो उसने सोचा कि So, बल्ब वाला को सीरीज में question, कौन सा वाला, सर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था? ब्राइटनेस निकालनी थी ना, सर रेटिंग ब्राइटनेस, के ऊपर Brightness, we have to arrange सर brightness. सर तो उसका क्या सर आंसर आया था? उसमें B4 B4 greater वाज द than ब्राइटेस्ट, B3, ठीक है ना, Yes, हाँ greater B4 than ग्रेटर B2 देन, equal to B1 is B1. greater than B2 हाँ is equal to ठीक है B3. ना, yes sir. ठीक है सर ना, रेटिंग तो से देखो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे प्रॉब्लम हो जाएगा. नहीं देखो मतलब उसने, उसको पता था ना कि सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है ना, सीरीज में उसको पता था कि पोटेंशियल अलग हो जाता है, उसने उसको पैरेलली नहीं कनेक्ट किया, उसने सीरीज में कनेक्ट किया, दिमाग लगाया और उसको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, तो दिमाग लगा के जब सीरीज में कनेक्ट किया, सर तो मान लो क्यों 2 सर, बल्ब उसको थे, समझ में नहीं आया. नहीं अरे उसको समझ में तो आया ना, पैरेलली कनेक्ट करता तब तो नहीं सर, प्रॉब्लम मेरे को आती ना, समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं पैरेलल में किया. अरे पैरेलल कैसे कनेक्ट कर देता, 110 बल्ब वोल्ट की, टूट जाता सर. 110 वोल्ट पैरेलल की में तो रेटिंग थी, दोनों में, सर दोनों में सेम सर करंट जाती. 220 सर रेटिंग 220 से वोल्ट भी लगा देता, दुगना हो जाता. यस सर, इसीलिए सर तो दोनों में सेम प्रेशर 220 जाता. 220 हो गया. ठीक है ना, तो अब लेकिन जो दोनों बल्ब थे वो आइडेंटिकल नहीं थे, ठीक है ना, अच्छा उसने यही हाँ सर, गलती की, मतलब आइडेंटिकल पोटेंशियल बल्ब नहीं लेके डिफरेंस से आया, बचने के लिए, हाँ 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 ज्यादा हाँ पोटेंशियल डिफरेंस से बचने के लिए. ठीक है ना, एक बल्ब था 110 वॉट का और दूसरा मतलब 110 वोल्ट इसकी रेटिंग थी, ठीक है ना, दूसरा बल्ब था 50 वॉट का और 110 वोल्ट इसकी भी रेटिंग थी, मतलब 110 वोल्ट था, ठीक है ना, तो उसने सोचा कि 110 तो दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 110 मिलके 220 हो जाएगा, तो मेरा दोनों बल्ब जल जाएगा, ठीक है ना, अब उसने सर्किट को कंप्लीट किया, जैसे ही यहाँ पे सर्किट को मतलब स्विच को ऑन किया सपोज, ठीक है ना, यहाँ पे स्विच बना लो ऐसे कुछ, यहाँ पे ऐसे स्विच लगा था, ठीक है ना, ऐसे स्विच है, ठीक है ना, ये ऐसे स्विच है, ये स्विच है, ठीक है ना, एस, इस स्विच को जैसे ही इसने क्लोज किया तो बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ए वाला जो बल्ब है वो फूट गया, यस सर. पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी फूट गया, तीसरा ऑप्शन दोनों ही फूट गए, ठीक है दोनों, ये भी जेई का क्वेश्चन है. नहीं ये जी का नहीं है, ठीक है ठीक है ना, सर, तीसरा ये ऑप्शन कॉमन सेंस का. कोई नहीं फूटा, कोई नहीं फूटा, अच्छा जरूरी है कि इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा? सर हाँ दोनों मतलब ए फूट फूट गए. गया अभी, दोनों फूट गए, अरे नहीं दोनों नहीं फूटे, दोनों नहीं फूट सकते सर, ए फूट जाएगा, बी बच जाएगा.
देखो अभी चैट पे हम सबका आंसर देख नहीं question पाएंगे, ठीक है है। ना, क्योंकि इतनी तेजी से चैट आता है, मतलब इतनी तेजी से उसमें आंसर आता है मेजॉरिटी क्या है? कि मैं हम देख नहीं पाते हैं उसमें, सर ऑप्शन ए। ठीक है ना। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इंटर मार रहा है, पता चल गया, आवाज आ रही है आप तक। आ रही है क्या? जानबूझकर कर रहे हो और सुना रहे सबको और बोल रहे हो कि यार अच्छा ये बताओ, मैं नहीं अगर सुना रहा किसी हूँ। देखो सुनो सुनो, दोनों बल्ब सीरीज में है, ठीक है ना, दोनों बल्ब सीरीज में है, अगर किसी बल्ब के अक्रॉस 110 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज अगर मिल गया उसको, तब तो वो गया, ठीक है ना। 110 तक मिला तो ठीक है, 110 से नीचे मिला तो बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी, वो कम ग्लो करेगा, लेकिन ग्लो करेगा, वो जिंदा बचा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 110 से ऊपर मिल गया उसको, तब तो ये बल्ब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फूट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड करना है कि 110 से ज्यादा किस में आ जा रहा है, ठीक है ना, और 110 से कम किस में आ रहा है, या हो सकता है 110 दोनों में आ रहा हो। क्या दोनों में 110 आ सकता है क्या? अच्छा एक बार बताना, दोनों में 110 आ सकता है क्या? नो सर। अरे नहीं आ सकता, नहीं। दोनों नहीं। आइडेंटिकल बल्ब नहीं है, ठीक है ना। दोनों अगर आइडेंटिकल होते तो दोनों बल्ब अपना आराम से जलते, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यस। इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे निकाल लेंगे, पहले बल्ब का सपोज आर ए निकाल लो, आर ए, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए, क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है ना। 220 तो लिखेंगे नहीं 220 का 220 नहीं, स्क्वायर बाय 1 अरे 110 है ना, रेटिंग कितनी है अच्छा इसकी, 110 बाई आर, 0 100 सर 0 इसको 0 सर 0 कोई नहीं 0 फूटेगा 2R क्या? भी मान सकते हैं। 120 ओम, ठीक है ना। सर कोई नहीं रेज फूटेगा 120 क्या? ओम, देख लो, पता नहीं, हो सकता है कि ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ना फूटे, सर बी आइडेंटिकल फूटेगा। होते तो बच जाते, आइडेंटिकल होते तो बच जाते, ठीक है ना। आरबी जो आएगा, आरबी आएगा कितना, 110 इंटू 110 अपॉन 50, 00 और ये हो गया कितना 22, कितना आया ये, सर ये फूट जाएगा। 242। इसका रेजिस्टेंस 242 ओम आया, ठीक है ना, 242 आया, ठीक है। अब दोनों में करंट तो सेम जाने वाली है, दोनों में करंट तो सेम जाने वाली है, ठीक है ना। हाँ रेजिस्टेंस सर जिसका ज्यादा, अच्छा करंट जिसका निकाल लेंगे रेजिस्टेंस क्या? ज्यादा, ठीक है ना, हाँ करंट भी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है, निकाल सकते हैं करंट। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V बाई आर, V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर ए प्लस आर बी, ठीक है ना। तो सप्लाई तो हमारी 220 की थी, तो 220 अपॉन 121 प्लस 242 तो 363, ठीक है ना, ये आया एम्पियर इतना करंट, 363 ठीक है ना। अब VA और VB निकाल लो, VA के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, A के क्रॉस, तो VA इज इक्वल टू लिखा गया I इंटू आर, तो I की वैल्यू 220 बाई 363 इंटू आर, मतलब 121, तो ये 121 ये कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, तो 220 बाई 3, 221 by 3 220 तो दिस इज लेस देन 110 वोल्ट ना। अरे ऑब्वियसली बात है ना, 70 के आसपास कुछ हो जाएगा ना, 70 Yes, से थोड़ा sir. सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। 73 पॉइंट 73 नहीं 70 हो जाएगा ना, नहीं हाँ 73 आसपास, ठीक है, हाँ ठीक है। तो by दिस इज लेस 70 देन 110, हाँ दिस इज लेस देन 110, ठीक है। तो ये बल्ब तो बच गया, ठीक है ना। दूसरे वाले के साथ क्या होगा, 73.33 दूसरे वाले बल्ब के साथ क्या होगा, दूसरे वाले के क्रॉस अगर VB दूसरे वाले निकालेंगे, का बहुत ज्यादा हो जाएगा, बी फुट जाएगा, बी फुट। तो VB इज इक्वल टू आ जाएगा I की वैल्यू 220 अपॉन 363 इंटू R इज इसका 242, ठीक है ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ऐसे क्वेश्चन तो का यही ट्रिक होता 440 है बाई ना सर 3, कि जिसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज तो वो उड़ गया। मतलब उसकी रेटिंग से अगर ज्यादा वोल्टेज उसको मिल गई, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो अचानक से बहुत तेज जलेगा, फिर फूट जाएगा, ठीक है, अचानक से तेजी से रोशनी होगी फिर फट जाएगा, तेज जलने ठीक से है ना। ऐसे होता क्यों है असल में, क्यों फूट जाता है? अब बहुत तेज, ज्यादा मतलब देखो उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, टेम्परेचर इतना हीट बढ़ ज्यादा जाता है रहती है। वहां पे, ठीक है ना, मतलब काफी ज्यादा वहां पे हीट डेवलप होती है, सर तो ग्लास ठीक है, क्यों तो फूट जाता है? टंगस्टन ग्लास, तो देखो बी ग्लास फूट गया। का भी होता है ना कि जैसे कि सपोज तुम किसी चीज को गर्म करो, तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है ना, ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज को गर्म करें तो एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो ग्लास के साथ भी वही चीज होती है, उसको अचानक से वो तेजी से गर्म कर दो अगर, या तुम अगर सपोज गरम गरम मतलब एकदम ग्लास गर्म है उसके ऊपर ठंडा पानी अचानक से डाल दो, वो अचानक से फिर से फूट जाएगा, ठीक है ना।
कितने मैसेज? सर बल्ब भी 486 आगे सर फेंक देता है कभी कभार। बल्ब फेंक देता है मतलब आगे फेंक देता है? मतलब यस क्या सर। मतलब निकल के आ जाता है बाहर? नहीं सर, सर मतलब कि आगे बहुत फोर्स से आगे आ जाता है सर, मेरे सर साथ बट ये अच्छा। टंगस्टन का जो गर्मी होता है वो ये कैसे चला जाता है ग्लास में जिससे वो एक्सपेंड। अरे क्यों अरे बल्ब में हीट नहीं रिलीज होती है? जो पुराने जमाने वाले बल्ब, पता नहीं तुम लोग देखे होगे कि नहीं उसका देखे होगे। यस ग्लास सर, तो वही वैसे पुराने गर्म हो जमाने जाता वाला है। बल्ब भी। सर येलो वाला। हाँ येलो वाले बल्ब 2014 से पहले एलईडी जब नहीं आई थी सिर्फ तब की बात अंग्रेजों के कर जमाने का बल्ब है। रहे। हाँ सर एक सर फूट बहुत गया। धीमा लाइट रहता है। एक बल्ब फूटा, हाँ एक बल्ब फूटा, ठीक है ना, 146.66 आएगा। ठीक है, बट एक बल्ब इसका बच गया, ठीक है ना। और यहाँ तक सब सही है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल देते हैं, ठीक है 1.5 करोड़ ना। का। तो दूसरे वाले में 220/2 का हो जाएगा। अरे नहीं कितना सॉरी आ गया दूसरे वाले में? 440/3 440 440/3। 440/3 आ रहा था। हाँ 440/3 आ रहा था ना। हाँ यस सर। तो ये तो 110 से ज्यादा हो गया था ना। इस वाले में तो सर सब 110 बोले से थे ए ज्यादा हो फूट गया गया था। बी लेकिन फूटा। ठीक है, चैट तुम लोग का देख लें एक बार। 494 चैट है, 494 ठीक है। राज ने बोला 7:30 बजे खत्म कर देने के लिए, ठीक है, ओके ठीक है। सर क्यों? अब पता नहीं कुछ सर होगा कुछ कुछ। सर रजिस्टर के कॉम्बिनेशन और दे सर। और सर वो जो क्यूब वाला था साइड वाला से एक बार करा हाँ, दीजिएगा सर। वो नहीं हो बोले थे पाया ना सर किसी से। एज वाला। हाँ वो नहीं हो पाया होगा ना, किसी से हो नहीं पाया सर। क्या? नहीं हो पाया होगा, नो ध्यान सर। दे। हाँ निकल मतलब गया वो था सर कठिन था। 5r/6 होना चाहिए। नहीं वो कठिन क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7r/12 होगा उसका आंसर, ठीक है ना। नहीं कर पाए होगे, कोई बात नहीं। सर कैसे? नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। अब 12th वाले बच्चों को भी देते तो वो भी नहीं कर पाते। सर सर किसी कैसे? ठीक का है, आया था क्या? नहीं अभी नहीं। अच्छा अभिषेक ने बोला हो गया, ओके ठीक है। बच्चे का शायद आंसर से देखो, आया था। 7r/12 अगर किसी का आया होगा तो उसका सही होगा, ठीक है ना। 7r/12 जिसका भी अगर आया होगा, ठीक है ना। आर तो एक कैपिटल बार कर दे, बताइए स्मॉल कर सर दे। कैसे। सर कौन सा क्वेश्चन? बता देंगे बता देंगे। जो क्यूब वाला क्यूब क्वेश्चन वाला। था, एज के अरे क्यूब वो वाला जो क्यूब क्वेश्चन के था एज साइड के, वाला। ठीक है ना। अगर अच्छा आकांक्षा ने आया था, ओके गुड, ठीक है। कुछ बच्चों का आया भी हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ जरा इस पे। अब क्या कह रहे थे? हाँ पावर की बात कर रहे थे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, सर यूनिट मंडे ऑफ से तो एक इलेक्ट्रिकल बार तो पहले एनर्जी। ये स्टार्ट वाला करेंगे क्वेश्चन ना। करा दिए सर 2 मिनट है इसीलिए। रुक जाओ। दो उस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट में नहीं हो पाएगा ना वो क्वेश्चन। मतलब वो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है कि वो 2 मिनट में करा दें तो लोग समझ में आ जाए, ठीक है ना। ओके उसको सर। कराने में ही आधे आधे घंटे लग सर जाएंगे उसको मंडे को कराने में। साउंड स्टार्ट करेंगे ना। लाइट सर लाइट से सर करिएगा। साउंड का क्या होगा ऑप्टिक्स। तब? नहीं सर लाइट वाला टॉपिक का जो सिलेबस है वो ज्यादा बड़ा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे कवर होंगे, ठीक है ना। साउंड वाला टॉपिक कंपैरेटिवली उससे छोटा है, ठीक है ना, काफी छोटा है उसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो लाइट वाले टॉपिक से मतलब ज्यादा क्वेश्चन मतलब वहां से आने की चांसेस मतलब मिल जाते हैं ज्यादा क्वेश्चन। सर लाइट वाले सर टॉपिक में भी क्या वो बल्ब वाले क्वेश्चन है? नहीं, लाइट वाले टॉपिक में बल्ब वाले क्वेश्चन क्यों मिलेंगे? इंटेंसिटी वाले सर क्वेश्चन वो होते हैं। इंडिपेंडेंट टॉपिक है ना लाइट। हाँ सर। हाँ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी अब आ एंड जाओ। कैंडेला वाले। कैंडेला वाले। सर तो हाँ मोशन और इंटेंसिटी ग्रेविटेशन कैंडेला कैसे कराएंगे? सर रे डायग्राम सर। तो उसमें लैम्डा भी होगा ना? हाँ लैम्डा, तो हाँ लैम्डा भी वेवलेंथ। हाँ वही अगर E इज कर इक्वल टू सकते हैं एच मतलब, न्यू हाँ वाला। उसमें नहीं वो वेव ऑप्टिक्स में यूज होता है, इसमें ज्यादा नहीं यूज होता, ठीक है ना। यस सर। मतलब रे E ऑप्टिक्स इज में नहीं इक्वल होता। टू दो एच तरह न्यू की, का। सर पूरा 12 तक का पढ़ाएंगे 10 तक का केवल? नहीं 10 तक का तो तुम लोग को पढ़ाएंगे तो 10-15 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे और ऊपर तक जाने की। 10-15? सर अरे लेस 10 देन तक का 1 तो मिनट। कम में क्लास आज चलते हैं। आज तक 10 का मतलब 10 का होता है बहुत इजी। तुम लोग को 10th अरे की एससी तुम वर्मा का अभी क्वेश्चन दिए थे ना, कितना टाइम लगा करने में बताओ जरा। 10th की एससी वर्मा का क्वेश्चन दिए याद थे ना, नहीं 2 15 मिनट 20-25 उससे नहीं, 2 नहीं उसमें सर, आधा मिनट। सर 5 तो सेकंड। हाँ तो मतलब वो सर आसान 1 आसान ही ऐसे मिली होते हैं, ठीक है सेकेंड। ना। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं, एंड करके सर स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म ठीक है हो ना। गया, खत्म होने बस वाला है। ठीक है ना, हाँ खत्म होने वाला है, इससे सर स्टार्ट वही कर होगा रहे ना हैं, जूल। ठीक है ना। जूल होगा, क्या? एनर्जी का जूल होगा।